यहाँ पे सभी गुरु रविदास महाराज जी को और गुरु महात्मा संत समरदास महाराज जी को समर्पित हैं। उनके लिए उनके हुक्म को मानते हुए आपके पास आए हैं और उनका एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है कि आपको गुरुजी के बारे में पता चले, ताकि हम लोग जो नरक की जिंदगी जी रहे हैं, हम नरक में हैं, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। तो अब सत्संग शुरू करेंगे। बोले सो नर भय, बोले सो नर भय सतगुरु कबीर महाराज की, बोले सो नर भय भगवान वाल्मीकि महाराज की, बोले सो नर भय सतगुरु नामदेव महाराज की, बोले सो नर भय संत समरदास महाराज की। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु जी की वाणी, गुरु जी की विचारधारा को समझकर गुरु नानक देव महाराज जी उपमा कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिख रहे हैं? जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करो किछ मेहर पाओ, डूबते पत्थर तारे। अब गुरु जी क्या कह रहे हैं? गुरु नानक देव महाराज जी क्या फरमान कर रहे हैं कि ये जो संगत बैठी है, ये जो हम लोग सभी बैठे हैं, हमारे में इतने अवगुण हैं, इतने अवगुण हैं कि जो समुद्र में पानी होता है उससे भी ज्यादा हमारे बीच में अवगुण है। तो दया करो, आप दया कर दो, मेहर पाओ, आप गुरुजी मेहर कर दो। डूबते पत्थर तारे। अब डूबते पत्थर कौन से हैं? आप सोचते हैं कि गुरुजी ने 50 किलो की पत्थरी पानी पे तरा दी, आप यही सुन रहे हैं, हम भी अभी तक सुन रहे हैं, लेकिन किसी ने भी गुरु नानक देव महाराज जी की बात को सही ट्रांसलेट नहीं किया। कौन सही ट्रांसलेट करेगा? जो हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, जो बच्चा पढ़ेगा वो इसको सही ट्रांसलेट करेगा, सही उसका तर्जमा करेगा, सही व्याख्या करेगा। लेकिन जितनी एक हमें पता चला वो हम आपको बता देंगे कि गुरुजी कह रहे हैं कि आपने डूबते पत्थर तारे। कौन से डूबते पत्थर थे? जो पत्थर दिल शैतान लोग थे, जो लोगों के अंदर पत्थर का दिल था, हमारे सिर में कील ठोक देते थे, हमारे जीबा को, हमारे जो जीबा है इसको काट देते थे, हमारे कानों में सिक्का डाल देते थे। तो गुरुजी ने, गुरु रविदास महाराज जी ने उनको ज्ञान देकर, उनको ज्ञान देकर, उनको समझाकर उनको तार दिया, बाप के उनको समझा दिया, और वो भी तर गए और उन्होंने हमारे ऊपर भी कृपा कर दी। गुरुजी कहते हैं अब आप इस संगत को भी तार दो। तो ये संगत कब तरेगी? क्लास में हमें बैठना आ गया, बड़ी अच्छी तरीके से हम बैठे हैं, जगह शायद कम है इसलिए हमारे भाई बाहर खड़े हैं, लेकिन अगर चाहें तो भाई लोग इस तरफ बैठ सकते हैं, बहुत जगह है पंडाल में, तो जगह बहुत है, बहनें बहुत आगे आकर के बैठ सकती हैं, बहुत बड़ा पंडाल है। लेकिन हमें दूसरों ने आगे आने ही नहीं दिया, हमें परमात्मा का, भगवान का नाम लेने ही नहीं दिया। अगर हम नाम लेते थे तो हमारी जीभा काट देते थे। हम डर की वजह से, आज भी वही डर हमारे खून में है, आज भी हम पंडाल में डर की वजह से बाहर खड़े होते हैं कि कहीं हमारी फिर ना कोई जीभ काट दे, फिर ना हमारे कानों में सिक्का डल जाए। लेकिन भाई ये दरबार संत समरदास महाराज जी के द्वारा ये 27 साल पहले इसलिए आरंभ किया गया था, इसकी ईंट इसलिए लगाई गई थी महापुरुषों के द्वारा, संत बाबा समरदास महाराज जी के द्वारा, कि यहाँ आपकी कोई जीभ नहीं काटेगा, यहाँ आपके कानों में कोई सिक्का नहीं डालेगा। आप गुरु जी की बात, आप भगवान का नाम, आप सतगुरु रविदास महाराज के मिशन को बड़े आराम से बैठ करके सुन सकते हैं और अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। आगे गुरुजी ने लिखा, रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्तन में गाए,
पतत जात उत्तम भैया, 4 वर्ण पे पा गए। आपको शायद शंका होगी, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु जी लिख रहे हैं कि अगर कोई 4 वर्णों का गुरु है, 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कहते हैं अगर 4 वर्णों का कोई गुरु है तो वो कौन है जिसको आप कह रहे हो रविदास चमार उस्तत करे, पतत जात, छोटी जात। कहते वो ही 4 वर्णों का गुरु है। और 4 वर्णों का गुरु हमारे जैसी संगत का नहीं, अकेले राजे महाराजे और रानियों महारानियों का भी वो गुरु है। कैसे? जैसे राजा नागरमल, राजा सिकंदर लोधी, राजा पीपा, राजा बैन सिंह आदक राजे महाराजे। रानियां महारानियां कौन सी? रानी मीराबाई, रानी झालाबाई ने, इन्होंने उसको अपना गुरु माना। किसको? गुरु रविदास महाराज को। तो उस गुरु के रूप, उस गुरु के अनंत प्यारे, बहुत उनको समझने वाले, गुरु रविदास महाराज के ऐतिहासिक स्थानों को समझने वाले संत महंत योद्धा महापुरुष संत सम्मनदास महाराज जी ने ये मिशन अपने हाथ में लिया। उस मिशन को अपने हाथ में लेकर के, आपको शायद पता नहीं कि चरणछू गंगा किसने प्रचार किया, वहां पे कौन लेके गया। खोज भले ही बाबा बंताराम घेड़ा ने की, लेकिन उनके पास उस समय इतने रिसोर्स नहीं थे, उनके पास इतनी संगत नहीं थी। वो पेंट कमीज में थे, लोग उस समय उनको पहचान नहीं रहे थे। तो किसको पहचान रहे थे? संत बाबा सम्मनदास महाराज जी को। तो संत बाबा सम्मनदास महाराज जी ने क्या किया? जो रोपड़ जिला पड़ता है, जहां गंगा आलोप होती है, वहां पे जाकर के अपना जैसे यहां शुरू किया वैसे ही वहां शुरू कर दिया। तो एक उन्होंने अपना प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने सभी गुरु रविदास महाराज को मानने वालों को, भगवान वाल्मीकि महाराज की संगत को मानने वालों को, सतगुरु कबीर महाराज की संगत को मानने वालों को, सतगुरु नामदेव महाराज की संगत को मानने वालों को, सतगुरु सैन महाराज की संगत को मानने वालों को, आदि धर्मी महापुरुषों की संगत को मानने वालों को, प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करवाऊंगा। किसमें? गुरु जी की चलाई हुई गंगा में। और उन्होंने किया। जब हम 2009 में आए तो हमने भी संत बाबा सम्मनदास महाराज जी के दर्शन किए। वो चरणछू गंगा के पास ही आप जी का एक स्थान है। और जब मुझे पता चला कि इतने बड़े महात्मा हमारे आधे किलोमीटर पे आए हुए हैं, तो हम वहां गए। तो हम तो उनको जानते थे, लेकिन वो अंदर से जानते थे, वो अंदर से जानते थे, हम उनको बाहर से जानते हुए गए। तो उन्होंने क्या किया? आते ही कहने लगे चादर बिछाओ, बिठाओ। वहां पे महात्मा राजकुमार जी आज भी मौजूद हैं, संगत मौजूद है। बाबा जी ने बहुत सत्कार किया। तो आज हम श्री चरणछू गंगा पे भी उनका जन्मदिन मनाने में कामयाब हुए। इस साल 28 और 29 अगस्त को बाबा बंताराम घेड़ा जी जिन्होंने खोज की, उन्हीं के साथ जिन्होंने उसको चलाया, श्री चरणछू गंगा को चलाया, संत बाबा सम्मनदास महाराज के भाई वहां पे जन्मदिन मनाया गया। तो ये किसकी कृपा हुई? ये संगत के द्वारा सतगुरु रविदास महाराज की कृपा हुई कि आज हम आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। तो वो गुरु सतगुरु रविदास महाराज के बारे में 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी दर्ज कर रहे हैं। भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई, ऊंचते ऊंच नाम देव समदर्शी रविदास ठाकर बनाई। कि अगर कोई परमात्मा धरती पे आया है, अगर कोई वाहिगुरु अल्लाह जिसको आप भगवान का नाम देते हो गॉड, अगर वो कोई धरती पे आया है तो गुरु अर्जन देव महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रहे हैं कि वो गुरु रविदास के रूप में धरती पे आया है। कौन आया है? रविदास ठाकर बनाई। जय। तो वो ठाकर, वो भगवान सतगुरु रविदास महाराज जी इस धरती पे आए। कहां पे लिखा है?
गुरु ग्रंथ साहिब में। और किसने लिखा है? गुरु अर्जन देव महाराज जी ने। तो ये बातें हमें कब पता चलेंगी? हमें तो क्या है कि हमें तो पढ़ने भी नहीं देते थे, हमारे पूर्वजों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार करते थे, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी ने हमें कुछ करने के लिए कहा है कि ये बातें करोगे तो आपको बहुत लाभ होगा, ये बातें नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा, ये बातें छोड़ दोगे, वाणी के द्वारा कहा, ये छोड़ दोगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अभी हमारी माताएं बहनें विद्या ना होने के कारण, पढ़ाई हुई ना की हुई के कारण, हमारे घर में बच्चों के ना पढ़े हुए के कारण हमारी माताएं बहनें व्रत रखती हैं। क्या रखती हैं? बहुत सी बहनें माताएं व्रत रखती हैं, और वो व्रत क्या रखती हैं? खाना छोड़ देती हैं। खाना छोड़ देंगी और उसको कहेंगी एक दिन का हमने खाना छोड़ दिया, व्रत रख दिया, इससे मेरे पति को ज्यादा लंबी उम्र मिलेगी, या कोई और कारण बताती हैं। गुरु कबीर महाराज जी ने वाणी उच्चारण की है। गुरु मेरी माताओं बहनों सुन लो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए ये लाल चुन्नी वाली बीबी बार बार कान उधर को कर रही है, मैं माइक आपको भेज दूंगा। तो क्या है कि हमारी बहनें माताओं के बारे में गुरु कबीर महाराज जी क्या लिखते हैं? उस समय गुरु ग्रंथ साहब नहीं बना था, तो क्या लिखती हैं? गुरु कबीर महाराज जी क्या प्रचार कर रहे हैं व्रत के बारे में? कहते छोड़े अन्न, करे पखंड, नाव सुहागन और ना वो रंड। कहां लिखा है? गुरु ग्रंथ साहब में। क्या लिखते हैं कि जो औरत खाना छोड़ने का, हाँ जी, अभी बेटा सुनो, मास्टर जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा होता है ना, तो कोई बच्चा जाके उसको पैसा नहीं देता। कोई भी बच्चा क्लास में जब मास्टर पढ़ा रहा होता है तो पैसे नहीं देता, बेटा बाद में आपका नाम ले लिया जाएगा और ये पैसे वापस ले जाओ, ये लो, और भी चाहिए तो ये भी ले जाओ, ये लो, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो बेटा सुनो, हम जब मास्टर पढ़ा रहा होता है तो बच्चा इतना शातिर होता है कि मास्टर को भी नहीं डिस्टर्ब करता और बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं करता। पैसा किसके लिए चाहिए? ये जो प्रबंधक हैं इन्होंने खर्चा किया है, 1 महीना नहीं 3 महीने से लगे हुए हैं। दिल खोल के पैसा दो, कमेटी बैठी है, 100 नहीं 1-1000 दो, जितना दे सकते हो दो, ताकि अगली बार आपके बैठने के लिए, आपके टेंट के लिए, आपके ये प्रबंधों के लिए ये और अच्छा कर सकें। बाबा लोगों को पैसा देने की क्या जरूरत है? हमारे से तो आप मांगते हो, आशीर्वाद मांगते हो, हमारे से आप बहुत सी चीजें मांगते हो कि बाबा जी ये दे दो, बाबा भी वो दे दो, फिर 10 रुपए 50 रुपए रख के क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो कि मैं बहुत पैसे वाला हूं? गुरु रविदास महाराज जी की वाणी है, हाँ सुन लो, ताड़ी बाद में मारना। गुरु रविदास महाराज की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, आपन बापे नहीं किसी को, भावन को हर राजा। कहते परमात्मा तेरे बाप का है, जो तू इससे 100 रुपया लेके इसको भगवान दे देगा। अभी 100 रुपया दे रहा था ना, तो गुरुजी कहते रे भगवान तेरे बाप का है, परमात्मा तेरे बाप का है, तू पैसे लेके भगवान दे देगा। या कोई बहुत बड़ा ऐसा पैदा हो गया जो पैसे देके भगवान को खरीद लेगा। ये वाणी कह रही है, ये गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि पैसे से परमात्मा नहीं मिल सकता, पैसे से आपके बैठने का, आपके खाने का, आपके रहने का, या इमारतें चाहिए, यहाँ पे बहुत कुछ चाहिए बनाने के लिए। कमेटी का भरपूर सहयोग करो, दिल खोल के पैसा दो, ताकि यहाँ आपको बैठने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए बहुत से प्रबंध हो जाएं। तो सुनिए, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं राम नाम धन लादया बिखलादी संसार। अब गुरुजी जो वाणी उच्चारण कर रहे हैं वो कह रहे हैं, 40 शब्द तो आप पढ़ते ही होंगे कम से कम। तो वो कहते हैं कि केवल और केवल, केवल और केवल नामदान मेरे पास है, मैं राम नाम धन ला दिया। कहते नाम का खजाना केवल और केवल मेरे पास है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मैं तो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने वाणी में दर्ज भी कर दिया। तो उस समय तो गुरु ग्रंथ साहब था नहीं,
लेकिन फिर भी जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने उच्चारण वाणी की, जो सच्ची थी, वो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हो गई। तो गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहा है? मैं राम नाम धन ला दिया। कहते केवल और केवल गुरुदास जी कहते हैं मेरे पास नामदान है। बिखला दी संसार, कहते जिधर आप घूम रहे हो ना संसार में, ये आपको क्या दे रहे हैं? बिख। बिख क्या होती है? जहर। गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या होती है? जहर। आप इधर उधर भटकोगे, संत समरदास महाराज का मिशन छोड़ के जाओगे, गुरु रविदास महाराज का मिशन छोड़ के जाओगे, तो क्या प्राप्त होगा? जहर। गुरुदास जी खुद कह रहे हैं बाणी में, बिखला दी संसार। कहते ये संसार आपको फिर क्या देगा? जिनके पास जा रहे हो जहर देगा, बिख देगा। क्यों? क्योंकि उनको तो हमारी परछाई से भी बिट आ रही है। जहां पे आप जा जाके माथा टेकते हो, वो तो हमारी परछाई से बिट जाते हैं। गुरुदास जी कह रहे हैं कि वो तो हमारे से ऐसे छू होने से भी वो दूर रहते हैं, तो आपको नामदान दे देंगे। तो ये कब पता चलेगा आपको? जब आप मेरी बहनें माताएं एक प्रण करके आज जाएंगी, आज एक वायदा करके जाएंगी कि व्रत कौन सा रखना है और कौन सा छोड़ना है। जो आप व्रत रखती हैं रोटी छोड़ने का, उसमें गुरु कबीर जी ने लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में कि ना तो आप सुहागनों में आएंगी, ना विधवा में आएंगी। आगे लिखा है कि 4 मन भार ढोना पड़ेगा। कितना? 4 मन भार। और कौन सी जूनी में जाएगी? वो जूनी में जाएगी जिसको खोती बोलते हैं, गदी। गदी। क्यों? क्योंकि ये एक अटल सच्चाई है। लेकिन स्वर्ग में जाना है तो व्रत कौन सा रखना है? गुरुजी कौन सी कह रहे हैं? गुरुजी कौन सा व्रत कह रहे हैं? गुरुजी कह रहे हैं व्रत रखो 12 महीने 30 दिन, सारा साल व्रत रखना है, 24 घंटे रखना है। कौन सा व्रत रखना है? चुगली का। चुगली हिंदी में चुगली कहते हैं, निंदा, निंदा का, चुगली का, निंदा का, नफरत का, हंकार का। 24 घंटे व्रत रखो, आप बेगमपुरा के वासी बनेंगे, आप सचखंड में जाएंगे और यहां भी आप जो आपकी जिंदगी है वो बेहतर होगी। कौन कह रहे हैं? गुरु कबीर महाराज। तो हमारे गुरुओं की जो वाणी है कब समझ लगेगी? जब आप बच्चों को पढ़ाओगे, जब बच्चे पढ़ जाएंगे और आपको बताएंगे कि इस वाणी गुरुजी की वाणी का ये अर्थ है। तब मेरी भी पत्नी बैठी है स्टेज पे, मेरे घर वाली बैठी है पीछे स्टेज पे। आप में से कितनी बीबी हैं जो इतना हौसला करती हैं कि हम भी मर्दों के बराबर बैठेंगी? कितनी औरतें हैं? क्यों नहीं? क्यों हम नीचे बैठे हैं? क्यों इतने मर्द ऊपर बैठे हैं? गुरुजी ने तो औरत को और मर्द को बराबर का दर्जा दिया है। तो कमी कहां पे है? कमी है तो हमारी पढ़ाई में, विद्या में। हमने विद्या कौन सी देनी है? दाज कौन सा देना है बच्ची को, और हम दे कौन सा दाज रहे हैं? गुरुजी कहते हैं कि हम पदार्थ देते हैं। क्या देते हैं? पदार्थ। पदार्थ। क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ हुआ बेटा? कुछ हुआ नहीं? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारी